जिनको अवेयरनेस नहीं है वो यही कह देते हैं जी जिम करोगे तो उसके बाद आपकी बॉडी लटक जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये अभी भी बोली जाती है। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी ही उनका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाते हैं। क्या ऐसा कुछ है? अमर भाई ये बताइए कि क्या जो बॉडी बिल्डिंग है इसके आपके पर्सनल पार्ट्स पर भी, प्राइवेट पार्ट्स पर भी किसी असर पड़ता है? अच्छा, जो हमारे पहलवान थे या पुराने वक्तों का जो पहलवान था उसके बारे में कहा जाता था कि वो लंगोट का बड़ा पक्का होना चाहिए, वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसको और उससे भी प्रेस करना चाहिए। तो क्या इस तरह का है सीन? हर बंदे ने अपनी फेडरेशन बना ली, कोई इधर से आया, कोई वो नहीं है। तो पहले होता था मोस्टली काफ़ी देर, अगर आप पहले चले जाएं, कोई 20 साल पहले चले जाएं, तो तब मिस्टर पाकिस्तान ही एक होता था जिसको कहते थे। अब मुझे भी कोई पूछता है ना कि वो कि यार आप मिस्टर लाहौर हैं, मिस्टर पंजाब है, अच्छा आपके अलावा और कोई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बताना पड़ता है नहीं यार और भी हैं। क्या हम इसको एज कैरियर के तौर पर या प्रोफेशन के तौर पर बॉडी बिल्डिंग को अपना सकते हैं? फास्ट फूड कितना मैटर करता है फैट होने के लिए या आपके मोटापे के लिए? कितना आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जो फास्ट फूड से हमें परहेज़ करना चाहिए या कैसी फैटी चीज़ें हैं? आप ये जो टाइम है ना, अगर जो टाइम जिम को नहीं देंगे वही टाइम आप बीमारी को देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान नेशन टाइम के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट इमरान अख्तर सावल आज एक नए मेहमान के साथ, एक नए टैलेंट के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि हम इकट्ठे पढ़ते भी रहे, इंटर हमने इकट्ठे गवर्नमेंट कॉलेज से किया। जनाब मोहम्मद आमिर अली आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मिस्टर लाहौर का मुकाबला भी विन किया, मिस्टर पंजाब भी हुए और फिर ये ब्राउन मेडल फ्रॉम यूके भी हुए। फिर पाकिस्तान से बाहर यूरोप के कंट्रीज़ में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लिया, क्वालिफाई हुए। अभी रिसेंटली ये यूके के दौरे से वापस आए हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से इनसे बातें करेंगे। वो नौजवान नस्ल जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहती है या अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती है, उसके लिए क्या SOPs हैं, क्या ज़रूरियात हैं, इस वाले से आज हम बात करेंगे आमिर अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती और मसरूफ़ वक्त में से हमें भी वक्त दिया। तो आमिर भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का स्कोप क्या है और आपने इसको कब शुरू किया? जी, मैंने 2014 में इसको स्टार्ट किया था, मैट्रिक में था। ठीक है, तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊं और हेल्दी काम करूं। मैं घर में पुशअप्स और इस तरह से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी मैं था कि मैं ये करता रहूं। स्कूल की तरफ से भी मैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, ये चीज़ें मेरे में थी। तो फिर एक न्यू जर्नी की तरफ मैं जिम शिम तो अच्छी करता था, जेनेटिक भी अच्छे थे मेरे। ठीक है, तो बस इसको मैंने कंटिन्यू कर लिया कि यार मैंने जिम जाना है, मेरी फ़िज़ीक अच्छी होगी। फिर कई उस्ताद आए, उन्होंने कहा जी आपकी स्टेज वाली बॉडी है, क्योंकि हर किसी की नहीं होती। तो मैंने इस आगाज़ किया मैंने 2019 में आके। उससे पहले मैं सिंपल एज ऑन ऑफ बॉडी बिल्डिंग चलती रही मेरी। तो 2019 में मैंने कंपटीशन खेलना अभी पहला स्टार्ट किया था। तब मेरी कोई कह लें कि क्लास में सेकंड थर्ड इस तरह की कोई पोजीशन आई। 2021 में मैं मिस्टर लाहौर हुआ था। ठीक है, शेख फ़रूक साहब की फेडरेशन है, 71 साल पुरानी फेडरेशन है, तो काफ़ी बड़ी फेडरेशन थी वो, काफ़ी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मैं मिस्टर लाहौर हुआ था मैन फिज़ीक में। फिर उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं मिस्टर पंजाब हुआ 2024 में। ठीक है, उसके लिए मैंने मिस्टर पंजाब जब हुआ था वो था WNBF। ठीक है, ये WNBF बेसिकली ये है अमेरिका की एफिलेट है। ठीक है, ये बेसिकली स्टीरॉयड से पाक लोगों को, मिसाल है कि कह लें कि ये दूसरी फेडरेशन स्टीरॉयड्स के साथ चलती हैं। तो ये नहीं हमारा यहाँ पर ना, यहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपरली वो टेस्ट लिया जाता है जैसे स्टेज से आप उतरते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे पंजाब में फ्रेंगजे है, फ्रेंगजे में हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। हम वहाँ पर उसको मिसाल जाके अपना पॉलीग्राफ टेस्ट भी देते हैं, उसमें फिर हम पास होते हैं तो फिर हमें टाइटल मिलता है। उसमें मैं फिर पास हुआ, मुझे फिर टाइटल मिला। ठीक है, मिस्टर पंजाब का।
फिर उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया हुआ था, खैर पंजाब हो गया था, तो फिर लंदन का कंपटीशन था यूके में। फिर यूके में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर वहाँ से फिर मैं वापस आया, ठीक है, दोबारा फिर मैंने पाकिस्तान में आके कंपटीशन खेला, उसमें मैं सिल्वर मेडल हुआ था यहाँ पर पाकिस्तान में ना। तो फिर उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे इनवाइटेड हो गया था मैं अमेरिका से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, ठीक है। उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया, मैं इनवाइटेड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे मैं कंपटीशन खेलने गया, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब वो वहाँ पर जो कंपटीशन खेलने आ रहे हैं उनकी 30-40 साल का तजर्बा है बॉडी बिल्डिंग में। और हमारे यहाँ पे क्योंकि वैसे भी थोड़ा ट्रेंड भी कम है बॉडी बिल्डिंग का, कोई फिटनेस का, हम इसलिए थोड़ा सा उनसे काफ़ी पीछे हैं हम, ठीक है। बट हमें भी अगर वैसी चीज़ें और वैसा हमारे यहाँ पे नॉलेज अवेयरनेस हो तो हम काफ़ी आगे निकल सकते हैं। तो खैर वहाँ पे कुछ इस तरह से मेरी कोई पोजीशन नहीं थी आई, पर अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मैंने अचीव किया था। वहाँ पर जाके भी वहाँ पर टेस्ट हुआ प्रॉपरली। सबसे पहले उन्होंने टेस्ट लिया मेरा वहाँ पर, पॉलीग्राफ टेस्ट, जो कि इंग्लिश में उन्होंने लिया मुझसे प्रॉपरली। उनकी अपनी जदीद मशीनों से उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट लिया। फिर उसके बाद वो कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे खेला। एज कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से मैं बैकअप किया। तो रही बात अगर कि पाकिस्तान में स्कोप क्या है, पाकिस्तान में स्कोप अभी भी इसको अवेयरनेस नहीं है। लोग अभी भी जिनको अवेयरनेस नहीं है वो यही कह देते हैं जी जिम करोगे तो उसके बाद आपकी बॉडी लटक जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये अभी भी बोली जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जिम को सिर्फ ये जो लोग इसको समझते हैं कि सिर्फ जिम में बॉडी बनती है, नहीं, इसको हमने एज आ फिटनेस, आप किसी भी बाहर फॉरेनर्स कंट्री में देखें वहाँ पर तो बच्चा और इवन के प्रेग्नेंट औरतें भी मैं वहाँ पे देखी हैं। प्रेग्नेंट औरतें क्या, बड़े क्या, ठीक है, बुज़ुर्ग क्या, हर बच्चे से लेके बड़े तक। अभी यहाँ तक तो हमारे यहाँ पर बच्चों को जिम नहीं जाने देते कि जी ये कद रुक जाएगा इनका। सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि कद रुक जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर, सिर्फ ये मिथ बनाई गई हुई है। जो भी किसी ने कह दिया हो ये ऐसे नहीं करना, जिम नहीं जाना, ठीक है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक करके मैं पहुँचा हूँ तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने, मैं बड़ी डांटें खाई हैं मैंने, आई कहूँ कि मैंने, क्योंकि बेसिकली उनको भी अवेयरनेस नहीं था। जिस दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला मेडल अचीव किया उस दिन वालिद साहब खुश हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन वगैरह खुद ही ख़त्म कर दी। रात को 10 बजे से पहले घर, 8 बजे 9 बजे घर, ठीक है। कोई बाहर ऐसी फजूल हरकतें आई हुई कोई भी नहीं। बड़ा उनको डांट स्ट्रिक्टनेस के साथ मैं चलता रहा उनके। तो जब उनको पता चल गया यार ये अच्छी लाइन पे चले गए, तो उसके बाद उन्होंने नहीं रोका। फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी कहें मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मेरे भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। एक मेरे भाई होते हैं भाई मुबशर भाई, ठीक है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया फाइनेंशली भी, हर लिहाज से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। बाबर भाई हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की, मेरे माँ बाप की ये बड़ी दुआएं हैं साथ कि मैं यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे, ठीक है, आगे भी इंशाल्लाह में चलेंगे। तो ये चीज़ें हमारे मुल्क में इस चीज़ को बहुत कम, यानी कि ये कह लें कि हमारे मुल्क में बहुत प्रमोट नहीं किया जाता, किसी को सपोर्ट नहीं किया। अभी इवन के मैं अगर अमेरिका गया हूँ, लंदन गया हूँ, तो वो अपने खर्चे पे गया था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं वहाँ से अचीव करके आया था मेडल, तो मैं एज आ लेमिस्केट क्लब DHA का एम्प्लॉय भी हूँ। तो वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा मेरे लिए मतलब कि वो प्रोटोकॉल दिया, बड़ा अच्छा खुश हुए, हैप्पी हुए। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी अमाउंट, यानी कि जो कि उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी अमाउंट उन्होंने मुझे इनाम के तौर पे दिया। अमर भाई मैं यहीं से अपना सेकंड क्वेश्चन आपसे करूँगा कि क्या हम इसको एज आ कैरियर के तौर पर या प्रोफेशन के तौर पर बॉडी बिल्डिंग को अपना सकते हैं? जी देखा जाए अगर, तो देखें अगर आप कह लें कि आपने इस फील्ड में आना है, ठीक है, वो आप फिर इस फील्ड के ही रह जाते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ यही काम करेंगे या जो भी है, क्योंकि एक आम बॉडी बिल्डर की लाइफ बहुत स्टिक होती है। उसने नींद भी लेनी है, उसने 2-2 टाइम 3-3 टाइम ट्रेनिंग भी करनी है, सुबह भी करनी है, शाम भी करनी है, कोई आगे पीछे आना जाना, वो ये चीज़ें बहुत, अगर तो ये इन चीज़ों के ऊपर वो फोकस कर लेता है, और ये काफ़ी महंगा शौक है। अब आप दिन के मॉर्निंग में 10 से 12 अंडे, ठीक है, आपने अगर खाने हैं
तो आम बंदा नहीं इसको अफोर्ड कर सकता। आम बंदा करते भी हैं, मोस्टली बॉडी बिल्डर हर कोई करता है। दोपहर के टाइम आधा किलो चिकन है, शाम के टाइम आधा किलो चिकन है, फ़िश है, ठीक है। अब हम अगर अपने आप को गेन कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसाल की हमारी चेंजिंग होती है, ठीक है। उसमें हम कीमा खाते हैं, ड्राई फ्रूट का शेक्स होते हैं। मिसाल जब अपने फ़ैट गेन करना होता है ना थोड़ा बहुत, तो उसके दो मिसाल के स्टेप होते हैं। पहले हमने आपको थोड़ा सा अपने आप को मसल कैरी करना था, फिर उसके बाद हम अपने आप को शेड करते हैं। इस तरह से ये चीज़ें काफ़ी हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो हाँ, अगर आप कहें कि इसके में आउटपुट क्या आता है, आउटपुट यही है कि पाकिस्तान में सिर्फ आप अपनी जिम बना सकते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे आप थोड़ा वो हो सकते हैं, क्या नाम है, फैन फॉलोइंग आपकी हो फैन जाएगी। फॉलोइंग हो सकती है, वो भी एक खास क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करते हैं, अदरवाइज मोस्टली नहीं। ठीक। तो आमिर भाई ये बताइए कि हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी ही उनका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाते हैं। हाँ, कैसा कुछ है? जी बिल्कुल है, होता है ऐसे। जैसे कि हमारे यहाँ पर ना अवेयरनेस की बात आ जाती है, ठीक है। वो स्टीरॉयड वाला मामला होता है, ठीक है। जैसे अब मैं WNBF की तरफ से कंपटीशन खेला हूँ, मैं उससे पहले जब मिस्टर लाहौर हुआ हूँ, ठीक है, वो मैंने भी स्टीरॉयड वाला कंपटीशन खेला, ओके, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया जैसे भी है, ठीक है। तो उसमें हाँ जी, यूँ बात है कि आपको गलत गाइड, अगर मिसाल है आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आपको बीमारी सर दर्द की है, ठीक है, वो आपको मैदे की दवाई दे देगा, ठीक है। अगर आप उसका किसी भी दवाई का गलत वो इनटेक लेंगे, वो तो आपके लिए बुरा है। तो इसी तरह ही हमारे बॉडी बिल्डिंग लाइन में ऐसा ही है कि हम अगर कोई चीज़ लेते हैं ना, जैसे कि स्टीरॉयड ही कह लें, ठीक है, हमारी बॉडी को रिक्वायर कितना है, हम ले कितना रहे हैं, ये चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं। हमारे यहाँ पे कोचेज़ को क्या है, वो देख रहे हैं हाँ इसकी कंडीशन चेंज नहीं हो रही, अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, अगर उनको रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो वो फिर करेंगे ऐसे कि कहेंगे कि जी आप इसकी डोज बढ़ा दो। सही। जब डोज बढ़ती है तो वो ये काफ़ी बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि ये स्टीरॉयड की वजह से डेथ हो जाती है, ऐसा इशू नहीं है। तो ये सिर्फ ये अवेयरनेस की बात है बस। ठीक है जी, ठीक है। अमर भाई ये बताइए कि क्या जो बॉडी बिल्डिंग है इसके आपके पर्सनल पार्ट्स पर भी, प्राइवेट पार्ट्स पर भी किसी का असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं है। ये हमारे यहाँ पे भी मिथ बनी हुई है कि जी जिम जाने से कुछ बंदा सेक्सुअल में भी कमी आ जाती है या जैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि हम बेसिकली फ़िटनेस की तरफ, जैसे अब अगर हम जिम में जाएंगे एग्रेसिव हो जाते हैं, पसीना निकलता है, हमारे मसल्स। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई डेली क्या कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट, कोई आपका हार्ड वर्क नहीं है। एक मशीन है आपकी 40 साल से चल रही है, एक 40 साल के बंदे की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपकी हार्ट की मशीन है, वो 40 साल से चल रही है, 40 साल से वो चल रही है। एक टाइम पे आके उसका मिसाल है कि वो फ्लो कम हो जाता है। मिसाल है कि हमारा ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ, हमारा अगर दिल 40 साल से आपका ब्लड फ्लो करवा रहा है, एक टाइम पे आके उसका कम हो जाता है, वो यही वजह है कि हमारा ब्लड फ्लो हम खुद नहीं उसको मिसाल यूटिलाइज़ करवाते, ठीक है। अगर हम जिम जाएंगे, जिम जाने से हमने एक्सरसाइज की, हमारे नीचे से लेके ऊपर तक का ब्लड फ्लो प्रॉपर हमारी मसल्स में जाएगा। अगर हम ये नहीं जाते तो फिर आप बैठे बैठे कहेंगे यार मेरे यहाँ पर दर्द होगी, मेरे यहाँ पर दर्द होगी। वो क्यों होती है कि हमारी बॉडी, हमारा जो हार्ट है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं करवा रहा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि वो हार्ट की कह लें कि टाइम की वजह से कम हो गया हुआ है, जैसे कि आपकी रूटीन नहीं है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए जिम जाना ज़रूरी है। जब आप जिम नहीं जाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, जब आपका सर्कुलेट नहीं होगा, ठीक है, तो आप हेल्दी नहीं होंगे। अच्छा, जो हमारे पहलवान थे या पुराने वक्तों का जो पहलवान था, उसके बारे में कहा जाता था कि वो लंगोट का बड़ा पक्का होना चाहिए, वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसको और उससे भी प्रेस करना चाहिए। तो क्या इस तरह का है सीन? नहीं, बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि हमने अब कोई सेक्सुअल डिज़ायर मिसाल औरत से परहेज़ करना या जो भी। हाँ, ये है कि आप हलाल में अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। आपका जब दिल है, जब आपका माइंड है, तो ये चीज़ आपने करनी चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। बेसिक नीड है, इसको आप करें, कोई इशू नहीं है सर जी। अब मुकाबलों का क्या तरीका होता है? पाकिस्तान में मुकाबले कैसे होते हैं? जी, पाकिस्तान में मुकाबले बेसिकली पहले तो था कि ऐसा कहती थी कि कोई 1-2 फेडरेशन थी जो कि मेन थी, जैसे कि
प्राइवेट कुछ थी, और जैसे कि अब हमारे वापडा की थी, रेलवे की थी, और भी मतलब कि सरकारी इदारों की थी। सरकारी इदारों की थी। पहले वो होती थी, वो अभी भी हैं, तो बेटर चलती हैं। अब बेसिकली क्या हो गया कि फेडरेशन को काफ़ी देर से ना कट ऑफ कर दिया गया। हर बंदे ने अपनी फेडरेशन बना ली, कोई इधर से आया, कोई जो वो नहीं है। तो पहले होता था मोस्टली काफ़ी देर, अगर आप पहले चले जाएं, कोई 20 साल पहले चले जाएं, तो तब मिस्टर पाकिस्तान ही एक होता था जिसको कहते थे। अब मुझे भी कोई पूछता है ना कि यार आप मिस्टर लाहौर हैं, मिस्टर पंजाब हैं, अच्छा आपके अलावा और कोई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बताना पड़ता है, नहीं यार और भी हैं। तो काफ़ी फेडरेशंस हो गई हुई हैं। अच्छा, खेलने का मुकाबले का ये है कि अब मोस्टली हर बंदे के लिए, मैंने ये बताया ना कि ये काफ़ी हार्डवर्क काम है, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं सुबह कार्डियो 1 घंटा करनी होती है, भागना है, ठीक है, वॉक करनी है या जो भी है, 1 घंटा वो करनी है। फिर उसके बाद एब्स की ट्रेनिंग करनी है डेली, ठीक है, 1 घंटा, वो कह लें कि 2 घंटे सुबह के हो गया, कोई 1 से 1.5 घंटा रात शाम में कह लें आप, ठीक है, कि दिन के 3 घंटे या 4 घंटे आपको रिक्वायर्ड हैं जिम के लिए। उसके अलावा आपको अपनी डाइट के लिए रिक्वायर्ड है। आपके घर वाले आपको 1 दिन बना देंगे, 2 दिन बना देंगे, तीसरे दिन नहीं बना के देंगे। आपको खुद से ही कुक करना पड़ता है, खुद से ही सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हर बंदा बहुत इजीली इसको नहीं अपना सकता। ठीक। तो अमर भाई, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी फेडरेशन या एनजीओ मौजूद हैं जो काबिल नौजवानों को, जो नए आने वाले बॉडी बिल्डिंग में लड़के हैं, उनको सपोर्ट करती हो या उनकी हौसला अफजाई करती हो, उनको अप्रिसिएट करती हो? जी, ये सारी फाउंडेशंस ही हैं बेसिकली, जो जितनी भी फाउंडेशन है, कंपटीशन हम खेलते हैं उनका, तो ये उनके लिए भी ये हौसला अफजाई है कि मिसाल है कि वो वहाँ पर एक प्राइज़ भी रखते हैं, कंपटीशन भी करवाते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि मिसाल इस स्टेट को है, ये वो काफ़ी फेडरेशंस हैं। जैसे अगर आप स्टीरॉयड वाली देखी जाए, वो भी काफ़ी हैं। तो अभी WNBF ये पाकिस्तान में स्टीरॉयड से पाक है, तो ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ को नॉलेज है स्टीरॉयड का या जो भी है, हर बंदा लेता है, ऐसी बात नहीं है कि ये एक बुरी चीज़ भी नहीं है। मैं कहूँगा कि ये बुरी चीज़ है। बुरी तब है कि जब आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जब आपने लेना क्या है, कितना लेना, कितना नहीं पता है। डॉक्टर अगर आप खुद बने हुए हैं तो फिर आपके लिए ये चीज़ बुरी है। तो ये चीज़ें आपके लिए। अच्छा आमिर, मैं तो क्योंकि आपको शुरू से देखा है, हम इकट्ठे पढ़े हैं, तो तब तो बिल्कुल आपकी बॉडी एक नॉर्मल जैसे काम किसी नौजवान की होती है, बड़ी स्मार्टनेस थी। फिर आपने माशाल्लाह से, ये नाज़रीन हमारे देख भी रहे हैं, आपकी बॉडी, आपने ये सारा किया। तो आपकी कितनी खुराक है दिन की, और आप जिम कितना करते हैं? अभी अगर तो कह लें कि कंपटीशन वाली फेज़ आता है ना, तो उसमें डेली का कह लें कि सुबह के टाइम कोई 10-12 अंडे, एग वाइट्स, ठीक है। दोपहर में कह लें कि सैलड के साथ चिकन, शाम में फिर चिकन, फिर फ़िश। कुछ 3 से 4 मील चिकन एंड फ़िश के होते हैं। कॉम्बिनेशन आपका डेली का चलता है? ये डेली का चलता है। अगर कह लें कि अगर मैं डाइट से ऑफ हूँ, तो फिर उसमें यही होता है कि रिक्वायर्ड होता है कि मैं बीफ का कीमा खा लूँ, मटन खा लूँ, या कोई जो दिल किया बाहर से। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़ें बाहर से नहीं खाता, मैं ईच एंड एवरीथिंग खाता हूँ, ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। फास्ट फूड कितना मैटर करता है फैट होने के लिए या आपके मोटापे के लिए? कितना आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जो फास्ट फूड से हमें परहेज़ करना चाहिए, या कैसी फैटी चीज़ें हैं? ये सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जो फ्राई चीज़ें हैं ना, ये इंसान को जो ख़राब करती हैं, ये सबसे ज़्यादा ये वाली फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, फ़ैट, ये ख़राब करती हैं, ठीक है। अगर हेल्दी चीज़ खा लूँ, इवन कि अगर मैं चावल की पूरी प्लेट भी खा लूँ ना, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बर्गर खा लूँगा, इससे मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर एक जो नॉर्मल इंसान है, वो 1 महीने में कितनी बार फास्ट फूड ले सकता है, चाहे वो फ्राइज़ की शक्ल में हो या वो बर्गर हो, शवारमा हो? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब खास तौर पर लाहौरी हम, तो हमारे यहाँ तो फास्ट फूड ही चलता है। बेसिकली देखा जाए तो आप उसको डेली भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आप उसको यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं। अगर तो आप खा लिया और सो गए या जो भी है, तो फिर तो आपके लिए डेली भी वो नुकसानदेह है। वो महीने में 1 भी खाएंगे तब भी नुकसान है, ठीक है। अगर आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, आप जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई भी फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, या कोई टेनिस, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं,
तो ये आप खा लिया तो वो उसको आप यूटिलाइज़ कर लोगे, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये खा लेंगे, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ ऐसे नहीं कर रहे तो आपके सिर्फ वो मोटापा, एक मोटापा ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को कब्र तक लेके जाने वाली चीज़। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, उसके अलावा ब्लड का थिक होना, ये सारी चीज़ें एक साथ इंसान को चमड़ जाती हैं। ठीक है, जब तक इंसान अपने आप को चेंज नहीं करता। मिसाल है कि ये अब मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मिसाल है कि वो 40 साल के एज के साथ 10 सुबह गोलियां 10 शाम, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो एक भी गोली नहीं खाते। ना शुगर है, ना ब्लड थिक है, ना यूरिक एसिड है, ना कोलेस्ट्रॉल है, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं। क्या सिर्फ ये जिम की वजह से। यानी कि खुद को मेंटेनेंस आपने अगर अपने लिए 1 घंटा दिन का नहीं दिया तो आप अपने लिए फेल हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, अगर आप इसके नहीं दे सकते, आप फेल हैं। हमारे एक बड़े मशहूर बॉडी बिल्डर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, याया भट्ट साहब होते थे। उनका एक छोटा सा कॉल था, कहते हैं कि अगर आप ये जो टाइम है ना, अगर जो टाइम जिम को नहीं देंगे, वही टाइम आप बीमारी को देंगे। सही, यानी कि अगर आप अपने 24 घंटों में से कोई एक आधा घंटा जिम को नहीं दे रहे तो वो आप अपनी बीमारी को देंगे। उसमें आप रेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं। वो उसको रेस्ट इस तरह से है कि मिसाल है कि आपको 10 दिन बाद बुखार हो जाएगा, थोड़े दिन बाद ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो जो जिम को आपने टाइम नहीं ना दिया दिन का, वो आपने उसको देना बीमारी को। जो आपने पैसे जिम को नहीं दिए ना, वो आपने डॉक्टर को देने। अमर भाई, जिस तरह आपने याया भट्ट साहब का नाम लिया, तो आप इस वक्त बताइए कि मुल्क में कौन से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनसे आप मुतासर हैं या आप समझते हैं कि उन्होंने क्यों मुल्क का नाम रोशन किया है? कौन से ऐसे नाम हैं जो आपके जहन में आ रहे हो इस वक्त? हमारे एक इरफान असगर भाई हैं, ठीक है, वो उन्होंने माशाल्लाह IFBB प्रो का मिसाल है क्लासिक में विन किया कंपटीशन। और भी कई ऐसे एथलीट हैं कि जो कि अभी हमारा शाह नवाज़ एक भाई है, ठीक है, वो भी कंपटीशन खेल के आया उधर जर्मनी में आई थिंक, ठीक है। और एक हमारा मैन फिज़िक है बिलाल के नाम से, पूरा नाम मुझे आई थिंक नहीं याद, मैन फिज़िक का प्लेयर, वो मालदीव में आई थिंक या थाईलैंड में, मालदीव में या थाईलैंड में उसने माशाल्लाह कंपटीशन उसने विन किया। तो काफ़ी ऐसी हैं बच्चे बड़े कि जिन्होंने मतलब कि विन किया है कंपटीशंस, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं, टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ पर। बात यही आ जाती है कि ये स्कोप थोड़ा सा कम होता जा रहा है। कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा शौक है, हर बंदा इसलिए नहीं कर सकता। अब देखें ना, जो ये जितने भी गए हैं ये अपने खर्चे पे गए होंगे। मैं भी अगर गया हूँ, मैं भी अपने खर्चे पे गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह DHA की तरफ से मुझे रिटर्न मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो ये है कि पहले तो आपने खुद से लगाया ना सारा कुछ, तो ये चीज़ें थोड़ा इंसान को ना पीछे ले जाती हैं कि बंदा कहता है यार छोड़ो, अब इस काम में मैं क्या करूँगा, अपना काम करूँ, कारोबार करूँ, जॉब करूँ, फैमिली को टाइम दूँ। तो इसलिए ये काफ़ी स्पोर्ट थोड़ा सा कम होता जाता है। ठीक। तो अमर भाई, आपने कितने ममालिक का विज़िट किया और अभी आप कितने ममालिक को देख आए हैं, घूम आए हैं? मैं 6 से 7 ममालिक में गया हूँ, ठीक है। लंदन गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, दुबई, सऊदीया, इस तरह से मिसाल है। और आगे भी इंशाल्लाह प्लान है, आगे भी इंशाल्लाह हमने कंपटीशन खेलने हैं। WNBF की तरफ से भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलूँगा इंशाल्लाह। और हमारे अभी स्पेन में कंपटीशन है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन है। मतलब क्या है कि कह लें कि ये पूरी दुनिया में मिसाल है कि हम जिधर भी जाएँ हम कंपटीशन खेलने जा सकते हैं। तो ये हमारी फेडरेशन हमें सपोर्ट भी करती है, एज के मिसालें हमें इनवाइट करवाती हैं, जैसे ये चीज़ें बहुत। जी बिल्कुल। अच्छा अमर भाई, ये बताइए कि आपने मतलब कि वर्ल्ड टूर किया, यूरोप सारा आपने देखा, दुनिया भर के बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके साथ आपकी मुलाकात भी हुई, आपने उनके साथ मुकाबला भी किया। आप किससे मुतासिर हुए? गोरों से मुतासिर हुए, कालों से मुतासिर हुए? बिल्कुल, इंसान मुतासिर होता है अपने मैं एक थे, क्या नाम है कोच हैं एंडी रम्बोट, मैं उसको काफ़ी फॉलो करता था, देखता था, ठीक है। उस बंदे ने कह लें कि बहुत सी जर्नी में मिसाल है कि बंदों को एक पॉलिश कह लें कि पॉलिश के तौर पे उसने ओलंपिया बनाए हैं बहुत से।
उसके अलावा कह लें कि मेरे जो मैं यहाँ तक अगर पहुँचा तो मेरे उस्तादों की भी दुआ है, मेरे उस्तादों का मेरे ऊपर हाथ था अल्हम्दुलिल्लाह। हसन शाह साहब हैं, जमशेद भाई हैं, उसके अलावा यासिर भाई हैं, ठीक है, उमर भाई हैं। तो इनकी रायगाह के साथ साथ इनके पास मैं ट्रेनिंग करना, इनके पास से मैं नॉलेज लेना, तो मैं यहाँ से मुतासिर होके मिसाल अगर वही बताते थे ना कि आपकी बॉडी में ये चीज़ें हैं, आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब ब्रीफ किया, काफ़ी मतलब उन्होंने पॉलिश किया कि आप आगे जाएं। आप इनकरेज किया कि आप हाँ आगे बिल्कुल जाएं। इसी तरह वो ठीक। बड़े उनकी तरह। अब भाई आपने बताया कि अभी इस वक्त आप डीएचए में एज इंस्ट्रक्टर अपनी परफॉर्मिंग दे रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि डीएचए के लड़के तो वो मम्मी डैडी बच्चे बर्गर बॉय वो सारे वहाँ पर आते हैं, तो क्या वो बॉडी बिल्डिंग इसके लिए इसलिए भी करते हैं कि हम कोई लड़कियाँ इंस्पायर कर सकें? इसलिए हमारे यहाँ तो लड़कों का ये भी एक ट्रेंड है, तो उसको आप किस सिनेरियो में देखते हैं? तो डीएचए के जो लड़के हैं वहाँ का जो सा ना मोस्टली बहुत कम मतलब कि जान में हैं ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि कोई, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, कम की होने की वजह से मिसाल है कि किसी ने कोई ऐसा हार्ड वर्क किया नहीं है, तो जब वो जिम की तरफ आएगा वो तो है हार्ड वर्क, वो हर किसी के लिए प्रॉब्लम है। हाँ उसके बाद वो अच्छी डाइट, एक उनका प्लस पॉइंट होता है कि उनके पास अच्छी डाइट होती है, वो उसको कैरी कर जाते हैं ज़बरदस्त, वो अपने आप को मिसाल 2-3 माह के अंदर कवर अप कर जाते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं उनके लिए। हाँ जी जी। अच्छा लड़के और लड़कियां बहुत इंस्पायर होते हैं जी। सिक्स पैक हमारे बच्चों को भी काफ़ी शौक होता है, आपसे भी काफ़ी लड़कियां इंस्पायर हुई कभी? क्या लें कि हाँ जी लड़कियां होती है एक्सपायर, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होती। तो एज एस मेरा कोई इस तरफ कोई रुझान नहीं था कि लड़कियों की तरफ हूँ या जो भी है। अगर मेरा एक माइंड होता था कि यार अगर मैं इस तरफ रहा ना तो मैं सिर्फ ये लड़कियों की तरफ ही रहूँगा, ठीक है, अपने आप को आगे नहीं लेके जा सकता। तो ये मैंने काफ़ी कुछ अपने आप को ना कह लें कि अपनी करियर के लिए बंदे को हर किसी को करने के लिए बंदा काफ़ी कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से दूर हो गया। हाँ जी ठीक है। तो अमर भाई ये भी बताइए कि पाकिस्तान में लेडीज़ जो जिम खाने हैं या लेडीज़ का जो रुझान है हमारे यहाँ जितनी फैट मर्दों को है उससे कहीं ज़्यादा लेडीज़ को भी है, चाहे वो प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है, उनको मोटापा आ जाता है, तो उसके लिए जिम खाने हैं या कितना आप पैगाम देना चाहेंगे, कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है औरतों को? जिम मैं कहता हूँ कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मर्दों से, क्योंकि 30 के बाद जब लड़कियां जाती हैं ना, ठीक है, उनका कह ले कि फैट परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से उनका मसल लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि मोस्टली लड़कियां 30 के पास जाके एकदम डाउन होना शुरू हो जाती, डल हो जाती हैं, डल हो जाती है, बॉडी डल हो जाती है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने आप को मिसाल है कि जिम की तरफ लेकर आएँ। हमारे यहाँ पे बहुत से जिम हैं जहाँ पे लेडीज़ टाइम है, और बहुत से ऐसे जिम हैं जहाँ पे ओनली फॉर जिम की टाइमिंग लेडीज़ होती है, लेडीज़ इंस्ट्रक्टर होती हैं, तो लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है उधर जिम आना। ठीक है अमर भाई, आप क्या पैगाम देंगे जो नए बिल्डर्स हैं हमारे, नए आने वाले हैं इस फील्ड में, आप उनको क्या पैगाम देंगे? मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि आप सेफ साइड होके जिम आएँ, जिम करें, ठीक है, अपनी फ़िटनेस अपने आप को, ये नए बंदों के लिए नहीं, मैं अपने बुज़ुर्गों को भी कहता हूँ कि आप अपनी डाइट, आप अपना मिसाल है कि अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाएं। जिम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे फिटनेस में अगर आप 40 क्रॉस जब करते हैं तो आपकी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होता, क्योंकि आप जिम आएंगे, अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी को वार्म अप करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपरली गेन होगा, ठीक है, जिससे आपके मसल्स, जिससे आपका मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका फैट कम होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अमर भाई ये भी बताइए कि मेरे जैसा बंदा जिसका पेट बाहर निकला हुआ है या फैटी है, क्या वो बंदा भी आप जैसी कोई आइडियल बॉडी बना सकता है? जी मान भाई बिल्कुल बना सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नामुमकिन है, हर चीज़ है कि जो इंसान कर सकता है, ठीक है, ये आप सिर्फ आपने टाइम देना है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है कि मिसाल है कि बंदा कहता है कि आजकल की जनरेशन में ये भी है कि यार हम आज जिम जाएं और कल बॉडी बन जाए। मेरे पास एक बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि जी आमिर भाई हमें जल्दी बॉडी बनानी है। जब वो ये जल्दी बॉडी का कहते हैं ना, तो फिर
रिवर्स कह लें कि आप इंसान या दूसरे कोचेज़ उसको दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो आपके लिए यही है कि आप सिंपली जिम आएँ, ठीक है, जिम करें, एक्सरसाइज करें, तो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि विद इन 6 मंथ 7 मंथ आपके अंदर आपको 3rd% जब आपको बोलेगा ना नहीं यार आपका पेट भी कम हुआ है, आप सेट है, ठीक है, आप उन्हें छोड़ें। आप अपने आप से खुद सेटिस्फाई आप अपने आप से हो जाएंगे। अमर भाई, हमारे पाकिस्तानी डाइट से क्यों भागते हैं? अच्छा, बेसिकली डाइट से इसलिए भागते हैं, देखें ना, सबसे पहले बात तो हमारे जो खाने हैं ना, पाकिस्तानी खाने हैं, रोटी चावल सालन, ठीक हो गया। ये आप कह लेंगे, अब मेरे पास कई ऐसे बंदे आते हैं, हमें भाई मैं सुबह एक रोटी खाता हूँ, शाम को एक रोटी खाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अब अगर आप ये खा रहे हैं तो आपका पेट निकला क्यों है? अगर इसमें प्रॉब्लम है तो निकल रहा है ना, ठीक है। हाँ, ये भी बात है कि अगर आप एक सुबह रोटी एक शाम खाते हैं तो आप जिम की एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपका पेट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो रही बात हमारे डाइट पे, आप मिसाल है न्यू जनरेशन, अब मेरे पास आएंगे, आमिर भाई मैंने आज कीमा बहुत खाया, मैंने बोटियाँ खाई हैं, जो भी है। अब एक टाइम के लिए आपको अगर आप जिम अच्छी कर रहे हैं तो आपके टाइम एक मील में कोई 250 ग्राम चिकन बीफ मटन चाहिए होता है। अगर आप बच्चों को देखा जाए तो वो घर में अगर खाना खाते हैं ना, ठीक है, तो आज वो दिन की अगर 2 बोटियाँ खा लें या 3 खा लें रेगुलर की, वो 4 खा लेंगे या 5 खा लेंगे। ये बात नहीं कि उनके घर में कम है, कम नहीं होता। होता यह है कि उन्होंने पकाया एक लिमिट का हिसाब से होता है कि मिसाल घर में 4 बंदे हैं तो 4 बंदों के साथ 1 kg पका लिया, उसमें से आपने 4 से 5 बोटियाँ आप खा गए, आपके अंदर तो हाइप है, मैंने तो आज बहुत ज़्यादा खाया। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो 100 ग्राम बनता है, ठीक है, बनता 100 ग्राम है। इस वजह से भी कि हमारी न्यू जनरेशन की जो बॉडी है ना, प्रॉपरली आगे गेन या उसको हमने सेट करना वो भी नहीं बनता, ठीक है। तो रही बात हमारे ये जो बुज़ुर्गों के लिए फ़ैट वगैरह ये, ठीक है, वही बात आपकी वाली आ गई कि गुलाब जामुन भी खा लेना, मीठा भी खा लेना, एंड पे कहेंगे ये चाय फीकी देना, मुझे शुगर है।